हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए है और ठीक है, और बीपीएससी जो एग्जाम लेती है उसके लिए, दोनों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ है ये हमारा क्वेश्चन। सबसे खास बात ये है कि एक्सप्लेनेशन के साथ ये मेरा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा माही नदी। यानी कि माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है, ठीक है। आइए तो माही नदी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। माही नदी जो है पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह राजस्थान की बारहमासी नदी मानी जाती है। माही नदी जो है राजस्थान की बारहमासी नदी मानी जाती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। यानी कि माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुर के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से होता है। माही नदी के उपनाम है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, बागर की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। माही नदी के उपनाम देख लीजिए, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, बागर की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू के पास से प्रवेश करती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश में मेहंद झील से निकलकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडू के पास से प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और दूसरा भी देख लीजिए इंपोर्टेंट साथ में ही। और लिम्पोपो नदी जो है जिसे घड़ियाल नदी भी कहते हैं, यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जिसे हम लोग जायरे नदी भी कहते हैं, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों से होकर बहती है। माही नदी पर निर्मित बांध है वो देख लीजिए। माही नदी पर निर्मित बांध जो है माही बजाज सागर बांध है, ठीक है, कदाना बांध है, वनाक बोरी बांध है, ठीक है। माही नदी पर निर्मित बांध जो है बाजार सागर बांध, कदाना बांध, वना कबोरी बांध, ओके। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम नदी, जाखम नदी, इरू नदी, अनास नदी, पनाम नदी, हरन नदी, चाप नदी, मोरेन नदी, इटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ है जमी हुई बर्फ, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ पानी, जमी हुई ऑक्सीजन। तो आइए इस क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं, फिर इसका भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन से ये होगा कि आप लोग को चीजें याद हो जाएगी, ओके। देखिए शुष्क बर्फ जो है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है।
शुष्क बर्फ जो है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ के बारे में जानते हैं, आखिर ये शुष्क बर्फ होती क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। शुष्क बर्फ जो है कूलिंग एजेंट की तरह प्रयोग होती है। शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक सूत्र इसका CO2 है। ओके, का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। देखिए नेक्स्ट, गैर चक्रीय परिशीतन यानी कि नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन का उपयोग करके शुष्क बर्फ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। यानी कि गैर चक्रीय परिशीतन का उपयोग करके शुष्क बर्फ खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है। यह खाद्य तेलों और वसा को बासी होने से भी रोकती है। ये शुष्क बर्फ जो है ये खाद्य तेलों और वसा को बासी होने से भी रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हैलोजन है जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। मतलब वह कौन सा हैलोजन है जिसका उपयोग पीराहारी के तरह किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है आयोडीन। आयोडीन जो है वह हैलोजन है जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। आयोडीन जो है हैलोजन है जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है। यानी कि आयोडीन एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनाने के लिए आवश्यक होता है। हम लोग आयोडीन के बारे में कुछ जान रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम लोग MCQ के साथ एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आयोडीन जो है एक पोषक तत्व है जो शरीर में थायराइड नामक रसायन बनने के लिए आवश्यक होता है। थायराइड ही शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। यानी कि थायराइड जो है शरीर के समग्र विकास को नियंत्रित करता है। सांस लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। सांस लेने और हृदय गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ बेहतर कार्य करे, यह आयोडीन पर निर्भर करता है। जब आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो नींद आने लगती है। जब हमारे शरीर में आयोडीन का स्तर बहुत कम होता है तो हम लोगों को नींद आने लगती है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किस धातु से बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप किस धातु से बनी होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। यानी कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आखिर ये सिलिकॉन होती क्या है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। ओके, सिलिकॉन जो है एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन जो है यह धरती पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। सिलिकॉन के यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी सिलिकॉन का उपयोग जो है यौगिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव और साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब ब्रेजिलियस ने की थी। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जैकब ब्रेजिलियस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा तांबा। यानी कि तांबा जिसे ताम्र भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसको कॉपर कहते हैं, यह जो है एक भौतिक तत्व है। इसका संकेत Cu है। हम लोग कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या 29 और परमाणु भार 63.5 है। यानी कॉपर की जो परमाणु संख्या है 29 है और परमाणु भार 63.5 है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। कॉपर जो है एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का एमसीक्यू था बीपीएससी एग्जाम के लिए। तो आप लोग को जो है हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर भी करें और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें कंटिन्यू। आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम ये सेशन कंटिन्यू लेकर के आएंगे, एमसीक्यू और साथ में डिस्कशन भी होगा, ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में भी जान जाएं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें, वीडियो मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।